वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार का बड़ा तोहफा, 91 लाख पेंशन धारकों को हर महीने मिलेंगे ज्यादा रुपए। राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत करीब 91 लाख लाभार्थियों को हर महीने अधिक पेंशन राशि मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े बुजुर्ग, दिव्यांग और अन्य पात्र वर्गों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ी हुई राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कमजोर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी। राजस्थान में आरटीई के तहत 25% सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटों पर निःशुल्क एडमिशन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाल में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी हुई थी। अब पात्र अभिभावक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। विधानसभा में मोबाइल और ऑनलाइन सट्टे की लत पर गंभीर चिंता जताई गई। राजस्थान विधानसभा में खेल और युवा मामलों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मोबाइल और ऑनलाइन सट्टे की लत का मुद्दा उठा। समरजीत सिंह ने कहा कि युवा मोबाइल गेम की लत में खतरनाक कदम उठा रहे हैं। वहीं अशोक चांदना ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। सदन में युवाओं को मैदान से जोड़ने पर जोर दिया गया। अजमेर में पीएम मोदी रैली की तैयारियां तेज, मदन राठौड़ ने बताया वरदान। अजमेर में 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मदन सिंह राठौड़ ने कायड़ विश्राम स्थली पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी का राजस्थान दौरा विकास के लिए वरदान साबित होता है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में पुलिस कार्रवाई, 3 संदिग्ध बदमाश मौके से गिरफ्तार। वसुंधरा राजे बांसवाड़ा जिले के घाटोला कस्बे में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। तभी पुलिस ने मौके से 3 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में इसे सुरक्षा चूक माना गया, लेकिन पूछताछ में नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और संभावित गिरोह कनेक्शन की जांच कर रही है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी गई। जोधपुर नगर निगम का 1469 करोड़ बजट पारित, 40 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। जोधपुर नगर निगम का वर्ष 2026 से 27 का 1469 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। संभागीय आयुक्त और प्रशासक प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बजट पेश किया। बजट में पीपीपी मोड पर सुविधाएं विकसित करने पर जोर है। शहर में 40 ईवी चार्जिंग और सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अब इस बजट प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। पीटीईटी 2026 परीक्षा 14 जून संभावित, बीएड प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को इस बार भी पीटीईटी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस परीक्षा के जरिए सत्र 2026 से 27 में बीएड कोर्स में प्रवेश मिलेगा। पीटीईटी 2026 की परीक्षा 14 जून को संभावित मानी जा रही है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान में 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने की चयन प्रक्रिया तेज। जयपुर में विधानसभा के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राजस्थान में 841 नई उचित मूल्य दुकानों की संचालन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 442 दुकानों का चयन पूरा हो चुका है, जबकि 399 पर कार्रवाई जारी है। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाना और आमजन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। बूंदी में रामगढ़ विषधारी रिजर्व का बाघ क्लोजर से छोड़ने की राह खुली। बूंदी की रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में क्लोजर में रखी बाघ को जंगल में छोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ये बाघ 1 साल पहले अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से रिवाइल्डिंग के लिए लाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी से जुड़े मामलों में नए निर्देश जारी किए हैं। अब आगे की कार्रवाई प्रक्रिया अनुसार होगी। राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से।
राजस्थान में इस बार पंचायत चुनाव बड़े बदलाव के साथ कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद पंच और सरपंच दोनों पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर से होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया और मतगणना की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आमेर की मावठा सरोवर में बोटिंग ट्रायल शुरू, शिकारा भी जल्द चलेंगे। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किला क्षेत्र स्थित मावठा सरोवर में बोटिंग ट्रायल शुरू हो गया है। पर्यटक अब डल झील की तर्ज पर पैडल बोट, हेरिटेज लुक वाली शिकारा और हाई स्पीड बोट का आनंद ले सकेंगे। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, गोताखोर और रेस्क्यू बोट तैनात है। ट्रायल सफल रहने पर फरवरी अंत या मार्च शुरुआत से नियमित बोटिंग शुरू होगी। विधायक सिफारिशों में उलझे, इसलिए अस्पतालों को नहीं मिल पा रहे पर्याप्त डॉक्टर। गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि विधायकों की ट्रांसफर पोस्टिंग सिफारिशों के कारण सभी अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अब राजस्थान पोर्टल के जरिए डॉक्टरों और कर्मचारियों की पोस्टिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। मंत्री ने बताया कि 25,000 नर्सिंग कर्मियों को पोर्टल से तैनाती दी गई है और पीजी कर चुके करीब 1,000 डॉक्टरों को खाली पदों पर लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर सड़क होगी मजबूत। दिया कुमारी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात देते हुए बाबरा रामगढ़ बिछियावाला मार्ग की 3 किलोमीटर हिस्से को पक्का करने के लिए 1,50,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इस सड़क के निर्माण से मारवाड़ क्षेत्र से पुष्कर तक सफर आसान होगा। परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा आवागमन में समय और परेशानी दोनों कम होंगे। अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तेज, स्थायी कर्मचारी भी समर्थन में उतरे। अजमेर नगर निगम में स्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही और अब स्थायी कर्मचारी भी समर्थन में शामिल हो गए हैं। संयुक्त हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। खेलो इंडिया खर्च पर अशोक चांदना का सवाल, प्रतिभागी संख्या पर घिरा सरकार। पूर्व खेल मंत्री और विधायक अशोक चांदना ने खेल आयोजनों के खर्च को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4,200 प्रतिभागियों पर 125 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अशोक गहलोत सरकार के ग्रामीण ओलंपिक में 57 लाख प्रतिभागियों पर 150 करोड़ खर्च हुए थे। चांदना ने युवाओं को नशे और ऑनलाइन सट्टे से बचाने के लिए ठोस नीति की भी मांग की। बाड़मेर में अयोध्या तर्ज पर भव्य राम मंदिर, 22 फरवरी का प्राण प्रतिष्ठा। राजस्थान के बाड़मेर के रातानाड़ा क्षेत्र में अयोध्या शैली से प्रेरित भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 फरवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ये मंदिर पूज्य नागा सीताराम दास महाराज के संकल्प का परिणाम है। निर्माण में पारंपरिक शिल्प और पत्थरकारी का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर को राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया गया है। जेडीए में आरक्षण पत्र जारी प्रक्रिया ऑनलाइन, आयुक्त ने दिए स्पष्ट निर्देश। जयपुर विकास प्राधिकरण में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाएगी। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने हितधारकों से संवाद कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदकों को राहत मिलेगी। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से फाइल निस्तारण तेज होगा और प्रक्रियात्मक देरी कम होगी। प्राधिकरण जल्द ही पोर्टल आधारित सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुटा है। अलवर में पुलिस की कार्रवाई, 4 लाख से ज्यादा के अवैध पटाखे जब्त। अलवर में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 लाख रुपए से अधिक कीमत के पटाखे जब्त किए गए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बिना अनुमति भंडारण किया जा रहा था। मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी नर्सिंग कोर्स विवाद, चेयरमैन समेत 6 पर धोखाधड़ी केस। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर विवाद बढ़ गया है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। प्रशासन के खिलाफ चेयरमैन सहित 6 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। करीब 40 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। स्थिति को देखते हुए परिसर में पुलिस तैनात है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लूनी नदी बहाव क्षेत्र होगा मजबूत, बाढ़ समाधान की ठोस योजना बनेगी।
अजमेर में बाढ़ और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने नई योजना बनाने की घोषणा की है। विधानसभा में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि लूनी नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके प्रवाह को और सुचारू व मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। चित्तौड़गढ़ में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल व कॉपी विवाद पर शिक्षक निलंबित। चित्तौड़गढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान शिकायत मिलने पर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला चंदेरिया स्थित महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी और नकल भी करवाई। विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। गहलोत ने स्वास्थ्य व्यवस्था और हेट स्पीच वित्तीय सहायता पर सरकार से जवाब मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि चिरंजीवी योजना और राइट टू हेल्थ के जरिए राजस्थान हेल्थ मॉडल देश में मिसाल बना था। गहलोत ने हेट स्पीच मामलों में वित्तीय सहायता को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और जवाब देने की मांग की। जयपुर में पहली निशानेबाजी लीग 1500 शूटर्स 27 फरवरी से दिखाएंगे दम। जयपुर में पहली बार निशानेबाजी लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से करीब 1500 शूटर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिता 27 फरवरी से जगतपुरा शूटिंग रेंज में शुरू होगी। लीग में 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल सहित कई स्पर्धाएं होंगी। जूनियर, सीनियर और सब जूनियर वर्ग शामिल रहेंगे। आयोजन कोच जोगिंद्र सिंह की टीम द्वारा राजस्थान राइफल संघ के सहयोग से किया जा रहा है। MIA में जांच अभियान 30 में से सिर्फ 3 कंपनियों के पास फायर NOC। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जांच अभियान चलाया गया। खबर सामने आने के बाद रीको ने 4 टीमों का गठन कर औद्योगिक इकाइयों की जांच की। जांच में 30 में से केवल 3 कंपनियों के पास ही फायर NOC पाई गई। बाकी इकाइयों को नोटिस देने और आवश्यक सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अलवर की राजगढ़ में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 13 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे। अलवर जिले की राजगढ़ कस्बे में माचवाड़ी मार्ग स्थित भौरंगी धाम गौशाला में 7वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 13 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में समाज सेवी, ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे तथा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।